सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एलावेर्ना का सीन, जहाँ पर चाका सभी सोल्जर्स को कह रहा था कि हमें एलावेस्टा को प्रोटेक्ट करना होगा और हमें रेबेल आर्मी को रोकना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेबेल आर्मी को, वो अपने अपने घोड़ों पर आगे बढ़ रहे थे और उनमें से एक कोजा से पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट लगी है? तो कोजा जवाब देता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर हम इसी स्पीड से आगे बढ़ते रहे तो हम कल सुबह तक एलावेर्ना पहुंच जाएंगे। फिर हम देखते हैं रेनवेज का सीन, जहाँ पर बीवी बंधी हुई थी। क्रोकोडाइल बीवी से बोलता है कि कितनी अच्छी बात है, मैं भी एलावेर्ना जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो या फिर तुम इन लोगों को बचा सकती हो। फिर क्रोकोडाइल एक चाबी फेंकता है जो कि उसी पिंजरे की थी जिसमें लूफी और बाकी सब कैद हैं, और बीवी उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करती है पर उसके हाथ बंधे हुए थे तो वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो बहुत कोशिश करने के बाद अपने हाथ खोल लेती है पर तब तक चाबी जमीन पर गिर जाती है और क्रोकोडाइल एक बटन दबाता है जिसके कारण वो अंडर वाटर चली जाती है। फिर क्रोकोडाइल बोलता है जल्दी रेबेल आर्मी और रॉयल आर्मी के बीच में बैटल शुरू हो जाएगा और अगर तुम यहाँ से एलावेर्ना चली भी जाती हो तो क्या पता तुम टाइम पर पहुंचोगी या नहीं। क्या तुम रेबेल आर्मी को रोकने जाओगी या फिर यहाँ अपने दोस्तों को बचाओगी? और अगर तुम्हें अपने दोस्तों को बचाना है तो तुम्हें उन बनाना गेटर्स से बचकर वो चाबी निकाल ली होगी जो कि मैंने अभी पानी में फेंक दी है। फिर लूफी बोलता है वो क्या चीज है? वो एलिगेटर जैसा दिख रहा है पर उसके सिर पर बनाना बना है। और नामी बोलती है तुमने शायद ध्यान से नहीं देखा, वो अकेला नहीं है, वहां पर बहुत सारे हैं। और तभी वो बनाना गेटर वो चाबी खा लेता है और लूफी बीवी से पूछता है अभी क्या हुआ, तो बीवी उसे बताती है कि एक बनाना गेटर ने वो चाबी खा ली है। और लूफी बोलता है तुम जाकर उसे बाहर क्यों नहीं निकालती? तो बीवी बोलती है मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और क्रोकोडाइल बोलता है क्या तुम्हें पता है कि किस बनाना गेटर ने वो चाबी खाई है, क्योंकि वो सारे एक जैसे हैं। और जोरो बोलता है कि काश मैं बाहर होता तो मैं उस रेप्टाइल से निपट लेता। और फिर क्रोकोडाइल वहां से जाने लगता है। वो बोलता है कि ये रूम 1 घंटे के अंदर पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा, जल्द ही ये रूम पूरे तरीके से पानी से भर जाएगा और कोई भी इससे बचकर नहीं जा सकता। अब तुम्हें चूज करना है मिस वेंसडे कि तुम्हें किसको बचाना है, 1 मिलियन इनोसेंट पीपल को या फिर इन 4 पायरेट्स को। तुम किसी एक को ही चुन सकती हो और सच बताऊं तो दोनों के ही बचने के चांसेस बहुत ही कम हैं। और क्रोकोडाइल आगे बोलता है इस कंट्री के लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है, जैसे कि रेबेल आर्मी और यहाँ तक कि वो बूढ़ा आदमी जो कि युवा में खोद रहा है। लूफी बोलता है क्या तुम उस ओल्ड मैन के बारे में बात कर रहे हो? फिर क्रोकोडाइल बोलता है हाँ, और यहाँ तक कि वहां पर कंटिन्यूसली सैंडस्टॉर्म आते हैं पर फिर भी वो खोदता जा रहा है और तुम सैंडस्टॉर्म के बारे में इतना नहीं जानते हैं ना स्ट्रॉ हैट। और फिर क्रोकोडाइल लूफी से बोलता है क्या तुमने ये नहीं सोचा कि हर बार वहीं पर सैंडस्टॉर्म कैसे आ जाता है? और फिर वो लोग समझ जाते हैं कि वो क्रोकोडाइल ही है जो हर बार अपने डेविल फ्रूट पावर्स की मदद से वहां पर सैंडस्टॉर्म भेजता है। ये जानकर सभी लोग गुस्से से पागल हो रहे थे और बीवी बोलती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी क्रोकोडाइल। और फिर क्रोकोडाइल और मिस ऑल संडे वहां से जाने लगते हैं और फिर वहां पर रूम में पानी भरने लगता है और फिर वो सब चिल्लाने लगता है। वो बीवी से हेल्प मांगता है कि उसे कुछ तो करना होगा वरना हम सभी लोग डूबकर मर जाएंगे। क्रोकोडाइल जा रहा था कि बीवी उससे बोलती है कि तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी है, अगर मैं एलावेर्ना के लिए भागूंगी भी तो तुम मुझे रास्ते में ही मार दोगे। और बीवी उससे बोलती है कि इस सब को खत्म करने का बस एक ही तरीका है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। और फिर बीवी किसी चीज से क्रोकोडाइल पर अटैक करती है पर क्रोकोडाइल बहुत ही दूर जा चुका था और बीवी को रियलाइज हो जाता है कि वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकती। और तभी लूफी उससे बोलता है तुम ये कर सकती हो बीवी, तुम्हें हम सबको बाहर निकालना होगा। और फिर क्रोकोडाइल लूफी से बोलता है तो आखिरकार तुम बचने के लिए उससे भीख मांग रहे हो? और फिर लूफी उसे जवाब देता है कि मैं उसे बचाने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं डरता हूँ, मैं उसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं मर गया तो तुम्हें सबक कौन सिखाएगा। और क्रोकोडाइल उससे बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। फिर क्रोकोडाइल बीवी से बोलता है कि तुमने सही कहा था, इससे पहले कि तुम कहीं भी जाओ मैं तुम्हें मार ही देता हूँ। और वो जैसे ही चुटकी बजाता है वहां पर एक बनाना गेटर आ जाता है और फिर वो बीवी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और फिर हमारे स्ट्रॉ हैट्स को रियलाइज होता है कि वहां पर और भी बनाना गेटर है जो कि उनको खाने का इंतजार कर रहे हैं और इससे पहले की बीवी कुछ करती उससे पहले ही वो बनाना गेटर उस पर अटैक कर देता है। पर बीवी कैसे भी करके उससे बच जाती है और हम देखते हैं कि उसने एक ही बार में लगभग आधी सीढ़ियां डिस्ट्रॉय कर दी थी। ये देखने के बाद हमारे स्ट्रॉ हैट्स भी डर जाते हैं। फिर वो बनाना गेटर अपनी पूंछ से बीवी पर अटैक करता है जिसके कारण वो गिर जाती है। फिर वो उसे खाने ही वाला था कि तभी वहां पर ट्रांसपोंडर स्नेल से कॉल आने लगता है और वो बनाना गेटर वहीं पर रुक जाता है। फिर मिस ऑल संडे कॉल को उठाती है और फिर वो क्रोकोडाइल के पास में ले जाती है। फिर क्रोकोडाइल से वो आदमी बोलता है क्या तुम्हें याद आया मैं कौन बोल रहा हूँ? क्रोकोडाइल तुरंत ही समझ जाता है कि ये स्ट्रॉ हैट्स में से ही एक है जो यहाँ पर नहीं है। क्रोकोडाइल बोलता है कि उनमें से कुछ का चेहरा मिस्टर टू ने बनाया था जिसमें से पेट यहाँ पर नहीं है और बाकियों के बारे में हमें कुछ पता नहीं। और हमारे स्ट्रॉ हैट्स समझ जाते हैं कि ये सांजी है क्योंकि जब मिस्टर टू उनसे मिला था तब सांजी वहां पर नहीं था, इसलिए सांजी के बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं है। और बीवी मन ही मन बोलती है कि हाँ सांजी तो अभी भी बाहर है। और फिर क्रोकोडाइल सांजी से उसका नाम पूछता है तो सांजी उससे बोलता है कि तुम मुझे मिस्टर प्रिंस बुला सकते हो। और क्रोकोडाइल उससे जानने की कोशिश करता है कि तुम कहाँ पर हो तो सांजी उसे बताने से मना कर देता है। और फिर लूफी और बाकी सब चिल्ला रहे थे कि मिस्टर प्रिंस हमें बचाओ। फिर सांजी क्रोकोडाइल से बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरा क्रू तुम्हारे पास है। और तभी कॉल पर कोई और आ जाता है। वो क्रोकोडाइल से बोलता है कि हमने ऐसे पकड़ लिया है बॉस। और फिर क्रोकोडाइल उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ पर हो तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग कसीनो के फ्रंट गेट पर हैं। और हमारे स्ट्रॉ हैट से सुन के परेशान हो जाते हैं कि उनकी लास्ट होप को भी पकड़ लिया गया है। फिर क्रोकोडाइल में से ऑल संडे से बोलता है कि हम लोग फ्रंट गेट
से जाएंगे तो वो उससे पूछती है, पर विलियंस को अभी भी पता नहीं कि रियल बॉस कौन है। फिर क्रोकोडाइल उससे बोलता है कि नंबर एजेंट्स को छोड़कर किसी को भी ये पता नहीं कि तुम और मैं कौन है। सबको यही लगता है कि मैं यहाँ का हीरो हूँ जो ये कसीनो चलाता है, और इस बिल्डिंग के सामने क्या होगा किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता। तभी मौका देखकर बीवी वहां से भागने की कोशिश करती है और लूफी पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो बीवी? तो बीवी उसे जवाब देती है, अभी इस कमरे को पानी से भरने में काफी टाइम है, जब तक मैं किसी को लेकर तुम्हारी मदद के लिए आती हूँ। पर तभी क्रोकोडाइल बीवी पर अटैक कर देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। और वहीं पर स्ट्रॉ हैट्स जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि बीवी तुम्हें उठना होगा, बीवी तुम्हें उठना होगा, वरना वो बनाना गेटर तुम्हें खा लेगा। और क्रोकोडाइल बीवी से बोलता है, क्योंकि तुम्हें अपने दोस्तों की इतनी फिक्र है तो तुम इनके साथ ही मर जाओ, मैं जाकर मिस्टर प्रिंस को भी यहीं पर ले आता हूँ। और फिर लूफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कसीनो के अंदर का सीन, जहाँ पर एक आदमी क्रोकोडाइल के साथ बात कर रहा था कि टेबल आर्मी और रॉयल आर्मी में बैटल चालू हो चुका है। और सभी लोग क्रोकोडाइल को देखकर उसे चीयर करने लगते हैं, क्योंकि वो उन सबकी नजरों में हीरो है। फिर हम देखते हैं मिस्टर वन टू और मिस लेडी फिंगर एलावर्ना की ओर जा रहे थे, और तभी मिस्टर वन और मिस्टर टू एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, क्योंकि मिस्टर टू ने मिस्टर वन का चेहरा बना रखा था। और मिस लेडी फिंगर उनसे लड़ने को मना करती है, वो बोलती है कि हम लोग एलावर्ना पहुंचने वाले हैं। फिर हम वापस से रेनवेज में बीबी को देखते हैं, जहाँ पर वो उस बनाना गेटर से बचने की कोशिश कर रही थी। वो कैसे भी करके उसके सिर के ऊपर से निकल जाती है, पर अचानक से वो उसके पीछे से उस पर अटैक करता है। वो पूरी दीवार को ही खा जाता है, जिसके कारण वहां से पानी बहने लगता है। और वो सब बोलता है, अब हमारे पास 1 घंटा नहीं, मुश्किल से 20 मिनट बचे हैं। और बीबी सभी से बोलती है कि मैं तुम सबकी मदद के लिए किसी को बाहर से लाती हूँ। सभी लोग बोलते हैं कि हमें तुम पर यकीन है बीबी, तुम कर सकती हो। फिर बीबी वहां से चली जाती है, और हम देखते हैं कसीनो के बाहर क्रोकोडाइल को, और उसके सामने सारे मिलियंस पड़े हुए थे। फिर क्रोकोडाइल किसी एक से पूछता है कि ये सब किसने किया, तो वो बताता है कि उसका नाम मिस्टर प्रिंस था। और क्रोकोडाइल उससे बोलता है कि मुझे लगा तुम लोगों ने उसे पकड़ लिया है, चलो ये बताओ वो कहाँ गया है। तो वो बताता है कि वो साउथ की ओर गया है। तभी क्रोकोडाइल की किसी पर नजर पड़ती है, वो क्रोकोडाइल उसके पीछे चला जाता है। फिर हम देखते हैं कसीनो के अंदर वो बीबी सबसे छुपते छिपाते जा रही थी, और तभी वहां पर एक अर्थक्वेक टाइप का आता है। तो एक आदमी बताता है कि ऐसा लगता है जैसे ये कसीनो कोलैप्स होने वाला है। वहीं पर कुछ लोग बात कर रहे थे कि ऐसा लगता है जैसे ब्रिज टूट गया है, और ये सुनकर बीबी परेशान हो जाती है। और तभी हम देखते हैं सांजी को, वो बीबी से बोलता है कि मैंने ये इसलिए नहीं किया ताकि तुम अंदर फंस जाओ, मैंने ये इसलिए किया ताकि ये ब्रूक वर्क्स बाहर निकल जाएं। और वो बोलता है कि ये सब कुछ मेरा ही प्लान था। और दूसरी तरफ चॉपर एक डिकॉय बनकर गया है, और हमें अगर रेबेलियन आर्मी को रोकना है तो हमें जल्दी जाना होगा। सो इस एपिसोड बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।